अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वक्त कैसा बदलता है इंसान का वक्त कैसा बदलता है, हुकूमतें चेंज होते ही इंसान की इज्जत क्या हो जाती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जो जगन मोहन रेड्डी है, आनजहानी वजीर आला आंध्र प्रदेश के वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद है जगन मोहन रेड्डी। एक दौर में ऐसा सुना गया था कि एक दौर था जब राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस दौर में अगर किसी से भी राजशेखर रेड्डी से मिलना हो तो उससे पहले हमारे जगन मोहन रेड्डी से मिलना पड़ता था, उसके बाद ही राजशेखर रेड्डी से मिलना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता था। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी उस दौर में, राजशेखर रेड्डी के दौर में जो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चलाई है, जो उन्होंने अपना रुबाब जमाया था, वो सबको मालूम है। जगन मोहन रेड्डी आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर हैं और तेलंगाना में भी एक आध एमपी, एक दो एमएलए उनके थे, मैं कहूंगा थे। अब वो लोग भी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वक्त जो बदलता है, टाइम, इंसान का जब वक्त बदलता है, खुदा की तरफ से जब मार पड़ती है तो देखिए आप क्या बुरा हाल होता है। जगन मोहन रेड्डी जब एक दौर में हुकूमत वही चलाया करते थे, ऐसा मालूम हुआ राजशेखर रेड्डी के दौर में ही जगन मोहन रेड्डी खुद हुकूमत चलाया करते थे आंध्रा की, ऐसा सुना जाता था। लेकिन आज ये हाल हो गया है। तेलंगाना में तो उनके पार्टी के एक एमपी खम्माम से जो हैं एमपी पोंगुलेटी श्रीनिवास और वहां के एमएलए वेंकटेश्वरुलु दोनों भी टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर चुके हैं। इस लिहाज से तेलंगाना में तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर आंध्रा चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सेंट्रल लेवल में, दिल्ली लेवल में बड़े बड़े लीडर से मिलकर शिकायत करने के लिए गए थे, उसी तरह शरद पवार जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिलने गए थे, शिकायत करने गए थे। लेकिन वहां पर शरद पवार के सामने जगन मोहन रेड्डी की ऐसी बेइज्जती हुई, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बार ये विजुअल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన తో ప్రజలందరూ విసిగెత్తిపోయి మాకొద్దు బాబోయ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అంటా ఉన్న పరిస్థితి. ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలకు వెళ్లే ధైర్యం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేకపోతా ఉన్నారు. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తన పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు కాదు, వేరే పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు 20 కోట్లు, ఒక్కొక్కరికి 30 కోట్ల రూపాయలు డబ్బులిచ్చి, అవినీతి డబ్బిచ్చి కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నాడు. కొంతమందికి అయితే మంత్రి పదవులు కూడా ఎర చూపించి కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాడు. వీళ్ళందరి చేత రాజీనామా చేయించి కానీ, లేదా వీళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసి కానీ, మళ్ళీ వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ ప్రజల చేత మళ్ళీ ఈ ఎమ్మెల్యేలకు తిరిగి ఓట్లు వేయించగలుగుతాము.
ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన तो प्रजలందరూ విసి नाजरीन, ये आपने देखा हमारे टीवी स्क्रीन पर हमने जो बताया है। जगन मोहन रेड्डी हाल ही में नई दिल्ली गए थे, मुख्तलिफ पार्टियों के सदरों से मुलाकात की और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ शिकायत करने गए थे, मेमोरेंडम देने गए थे। लेकिन आपने देखा शरद पवार जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, प्रेसिडेंट है, उनसे जब वो मिलने गए थे तो शरद पवार ने उन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा। फौरी खफा हो गए और कहा कि क्या मीडिया वालों को साथ लेकर आकर, लोगों को साथ लेकर आकर तमाशा कर रहे हैं, आप पहले बाहर जाइए, फिर एक या दो लोग आकर मिलिए, मेमोरेंडम जो देना है दीजिए, ऐसा कहा गया। हमने सुना, हमारे पास ये वीडियो आया है दिल्ली से, हमने ऐसा सुना कि जगन मोहन रेड्डी को काफी बेइज्जती की है शरद पवार ने। लेकिन मैं यहां पर ये इसलिए कहना चाह रहा हूं, एक वक्त जो इंसान का वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। देखिए आप, एक दौर था जब राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम थे, उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी एमपी भी नहीं थे। एमपी से पहले ऐसा सुना जाता था कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की पूरी हुकूमत जगन मोहन रेड्डी चलाते थे और दिल्ली के बड़े बड़े पार्टियों के लीडर्स राजशेखर रेड्डी से मिलने से पहले जगन मोहन रेड्डी से मिलते थे, उसके बाद फिर राजशेखर रेड्डी से मिलते थे। आज हाल देखिए आप, शरद पवार इतनी बुरी तरह जगन मोहन रेड्डी की इंसल्ट करके बाहर निकाला, ऐसा सुना गया है। दिल्ली से हमें इत्तला मिली है, फिर बाद में वो गए अपना मेमोरेंडम सबमिट करे। और तेलंगाना में तो जैसा मैंने कहा, उनकी पार्टी के एक एमपी एक दो एमएलए जो थे वो अब टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर चुके हैं। अब मैं समझता हूं तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का वजूद ही नहीं रहा, अब वो सिर्फ आंध्रा में अपोजिशन लीडर के तौर पर ही रहेंगे। तो वक्त ऐसा बदलता है, कोई भी अपनी ईगो पे, अपनी अनायत में रहना कहां तक मुनासिब है। देखिए अल्लाह की तरफ से जब मार पड़ती है तो बड़े बड़े लोगों की क्या इज्जत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, ईगो में मत रहिए और अल्लाह से दुआ करिए। कि आइए अब हम हमारा दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, आज का खास सब्जेक्ट। जैसा कि जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी साहब ने इससे कबल कह दिया था, तमाम ओहदेदारों के नुमाइंदा कारपोरेटर जो कहा जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कारपोरेटर, यानी कि अगर कोई लेडी कारपोरेटर है तो लेडी कारपोरेटर ही पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। उनकी जानिब से उनके हस्बैंड या उनके भाई कोई करना नहीं चाहिए। इस तरह से जीएचएमसी कमिश्नर के ऑर्डर्स थे। उसके बावजूद हम देखे हैं कल पुराने शहर साउथ जोन के डबीरपुरा पुलिस स्टेशन का नई बिल्डिंग का इनाग्रेशन था। कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब थे वहां पे, जज थी रजनी मैडम, क्रिमिनल कोर्ट की एक जज उस इनाग्रेशन में मौजूद थी। वहां पर हमने देखा, ये फोटो में आप देख सकते हैं, हमारे आजमपुरे के कारपोरेटर के हस्बैंड है ये अबरार, इनका नाम बताया गया है। आजमपुरे के कारपोरेटर के हस्बैंड अबरार है। ये उस इनाग्रेशन में नुमाइंदा कारपोरेटर की तौर पर गए थे, लेकिन वहां पर स्ट्रिक्टली देखा गया कि उन्हें स्टेज पर से उतार दिया गया। जीएचएमसी कमिश्नर के ऑर्डर्स थे, उस ऑर्डर्स की बुनियाद पर पुलिस ओहदेदारों ने नुमाइंदा कारपोरेटर अबरार को स्टेज पर से उतार दिया। देखिए आप, ये कितनी बुरी बात है। एक कारपोरेटर जो होता है, कारपोरेटर ही पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये देखकर जनार्दन रेड्डी जो जीएचएमसी कमिश्नर है, उन्होंने क्लियर कट अपने ओहदेदारों को ऑर्डर्स पास किए थे, इंटरनल ऑर्डर्स के, नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कारपोरेटर, नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नुमाइंदा कारपोरेटर। अगर कारपोरेटर ही आके आपके रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें ही एंटरटेन करना चाहिए, उनकी जानिब से किसी को अहमियत नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद कल हमने देखा कि डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के इनाग्रेशन के मौके पर आजमपुरा के कारपोरेटर हैं, कोई लेडी कारपोरेटर हैं, उनके हस्बैंड हैं अबरार भी वहां गए थे रिप्रेजेंटेशन की तौर पर, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने उन्हें वहां से स्टेज से उतार दिया। ऐसा
हमारे पास फोटो आई है, ऐसा कहा गया है, उस बुनियाद पर हम आवाम के सामने ये हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल सबूत की बुनियाद पर आपको कहता है। ये फोटो भी हमें मिली है, ये हमारी ली गई फोटो नहीं है, ये फोटो भी हमें मिली है, किसी ने भेजा है, कहा है। इनका नाम भी मुझे पता नहीं था, इनका नाम अबरार बताया जा रहा है, आजमपुरा कारपोरेटर के हस्बैंड है ये। देखिए आप, इस तरह से अगर बेइज्जती होते रहेंगी तो हमारे कायदीन का कितना बुरी बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आज के हमारे इन दो उन्वानों पर हम आवाम के तासुरात जरूर हासिल करेंगे। फोन कॉल्स, फोन लाइंस अभी चालू है, आप लोग बात कर सकते हैं। हेलो जी, जी बोल रहा हूँ साहब। अच्छा, मैं कृष्णा रेड्डी बोल रहा हूँ। इससे पहले बोर्ड का बोला था ना मैं, बोर्ड कब्रिस्तान का है वो। कृष्णा रेड्डी साहब, आपका, हाँ, हमने वो वक्फ बोर्ड की जो जमीन बेच दे रहे हैं पुतली बोड़ी पे, ऐसा आपने कंप्लेंट किया था। हमने इस बारे में वक्फ बोर्ड अहदेदारों से बात की, लेकिन वक्फ बोर्ड अहदेदारों का, जी, वक्फ बोर्ड अहदेदारों की जानिब से हमें करेक्ट जवाब नहीं मिल रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन ऐसा बेची जा रही है। वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं, इसीलिए हम सबूत ना होने की वजह से हम वो नहीं बता सके। वो जो हम लोग टेनेंट थे जी, हमारे पिताजी का हमारा वर्कशॉप था 40 साल से। जी जी जी, वो हमारा उसमें जो है बड़े में जो लिख के दिए तो उसमें जो है हमारा लीज था, उसमें 90 ईयर 100 ईयर का एक लीज था। अब जो है वर्कशॉप नहीं चले तो निकल के आ गए 2005 में। अब वो लोग दूसरे घोड़ा उनको दे दिए। अब जो है आप लोगों को कुछ इतना नहीं दिए ये घोड़ वाला को, अब घोड़ा उनको दिए, बड़े बड़े घोड़ा उनको दिए। जी हाँ, जी हाँ, मैं सुना। लेकिन आप कह रहे थे कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन बेच रहे हैं, ऐसा आप कह रहे थे। हमने इस बारे में मालूम किया, लेकिन अहदेदारों ने कहा कि बेच ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वही सर्वे नंबर नहीं मिला बोल के नहीं बेचे लोग। अच्छा, तो थोड़ा मेरा मालूम था। आप जो है जरा उसको वो कब्जेदार जो है उसको पकड़ के जरा वो इतला ले लियो जरा। जी हाँ, जी, आपके कंप्लेंट पर हमने इमीडिएटली वक्फ बोर्ड से रब्त हासिल किया, वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों से बात की और कहा कि इस तरह से चल रहा है, तो उन लोगों ने क्लियर कट डिनाई कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो रहा है। उस बुनियाद पर हमने सबूत ना होने की वजह से वो नहीं बताया है। अब आप कह रहे हैं कि वो फिर सर्वे नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ, तो ठीक है, चलिए फिर एक बार हम मालूम करते हैं। अगर बेच रहे हैं तो हम भी अहदेदारों पर दबाव डालेंगे कि वो ना बेच सके। 3 शेड वाले 31 नंबर आते उसमें। जी जी जी, पूरे गरीबा हो गए पूरे लोग। जी जी जी, हाँ, ऐसा मैं तो 8 पेशेंट हूँ, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। जी जी जी, तो बोर्ड वाले को बोल के नहीं बेचे सकते, करो वो कब्रिस्तान एरिया है, कैश कर सकते हम लोग। जी, हर साल 20 साल करा मैं, मेरा एंडर में तो 20 साल न्यास करा मैं। वही जरा उन लोग बोल के दरगाह एरिया है, वो कब्रिस्तान का दरगाह बड़ा पीपल झाड़ भी है। हाँ, मैं देखा हूँ। चलिए, मैंने उस सिलसिले में बात भी की थी ऑफिसर से, वो लोग डिनाई करने पर हम बता नहीं सके हैं। फिर भी एक बार हम जरूर, कृष्णा रेड्डी साहब, आपकी कंप्लेंट आपकी फिर आई है, फिर से एक दोबारा हम उस पर वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड अहदेदारों ने क्लियर कह दिया है कि बेच ही नहीं सकते, ना बेचने देंगे। अब आप कह रहे हैं कि बेच रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, तो जरूर हम फिर से दोबारा अहदेदारों से बात करेंगे और वहां पर हमारे नुमाइंदे को भिजाएंगे, हम भिजा के दिखाएंगे कि हकीकत में क्या वक्फ बोर्ड की जमीन बेची जा रही है। अगर बेच रहे हैं, कुछ ऐसी धांधलियां हो रही हैं, तो हमारे चैनल पर हम जरूर बताएंगे। हेलो हेलो, शायद आपका कॉल कट गया है, आप फिर से ट्राई करिए और प्लीज टीवी से थोड़ा दूर हटिए, दूर हटकर सिर्फ टेलीफोन पर बात करिए, क्योंकि ऑडियो काफी डिस्टर्ब होता है, लाइंस मिलने में प्रॉब्लम होता है। हेलो, थोड़ा सा, वालेकुम सलाम भाई, थोड़ा टीवी का ऑडियो बिल्कुल कम कर दीजिए, रीसाउंड हो रहा। बिल्कुल कम कर। जी भाई, बोलिए भाई, कौन कहाँ से?
अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। अरे अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन, आपकी दुआ अल्लाह कबूल करे भाई। भाई जी, ये कमिश्नर साहब खुले तौर पे ऐलान में हम इसके बाद जाके जो स्टेजों पे बेइज्जती करा रही, ये हमारे नुमाइंदों को जरिए अकल है नहीं, अल्लाह ताला इनको शऊर दिया नहीं दिया। अब बेइज्जती क्या सारे इलाके की अवाम की बेइज्जती के बराबर है। बिल्कुल वैसी छोरा भाई, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ जब जीएचएमसी कमिश्नर के ऑर्डर करने से बेहतर है जी कारपोरेटर को ले आओ, अपनी बीवी को साथ ले आओ, पीछे ठहरो। हाँ, वो वैसा कर सकते हैं। ले एक्चुअली रूल तो वही है कि आप देखिए, ख्वातीन अब हमारे पास गोशा पर्दा रहता है तो बहुत से ख्वातीन नहीं उतारना। जी जी, खैर वो तो मैं नहीं कह सकता, जब उतर गए इलेक्शन में जीत गए हैं। ख्याल है जी तो जी नहीं उतारना। जी हाँ जी हाँ, आवाम की बेइज्जती है, ये उसकी नहीं है, ये कारपोरेटर के शोहर की। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। सुने आप, जी हाँ हमको शर्म आ रही है आप ये जी हाँ भाई, बताए तो। जी हाँ भाई, मुझे भी किसी ने ये फोटो भेजा है, देखिए भाई इस तरह से बेइज्जती हुई है। इतना खुलेआम ऐलान कमिश्नर साहब करने के बावजूद जी के जी जी, इनको जाना ही नहीं चाहिए। देखिए आप, वो भी इतना बड़ा फंक्शन, पुलिस कमिश्नर है वहाँ, क्रिमिनल कोर्ट की एक जज मैडम चीफ गेस्ट है इनाग्रेशन में, वहाँ जाके स्टेज शेयर कर रहे हैं। खैर ख्याल तो अपने को होना चाहिए कि जाएंगे तो कैसा रहेगा। कारपोरेटर को साथ में ले जाना चाहिए, कारपोरेटर को साथ में ले जाकर आप पीछे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ भाई, पीछे बैठो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। हल्के के अवाम का खून जलाने की बात हो गई। सही है भाई, बहुत सही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया, अपनी राय बताई है। ये फोटो हमें किसी ने भेजा था, इसीलिए हमने बताया है कि देखिए भाई, इस तरह से कमिश्नर के ऑर्डर्स होने के बावजूद भी ऐसा लोग कर रहे हैं, तो हम सबकी बेइज्जती महसूस हो रही है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने कारपोरेटर जो है उनको साथ ले जाइए, आप उनकी नुमाइंदगी करिए, आप उनके साथ रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हेलो हेलो जी, हेलो जी, आपका कॉल लग गया है, बोलिए मैडम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप चैनल से बात जी जी, व्हाट्सएप चैनल में शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। जी शाहिद कुरैशी साहब, आप एक सर्वे कीजिए स्कूल की फीस के लिए। स्कूल की फीस का मुहिम हम हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन करके एक सीमा अग्रवाल जी हैं, उनकी एसोसिएशन का हमारी चैनल सपोर्ट कर रही है। वो लोग एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है, सारे इंडिया लेवल में चला रहे हैं, खास तौर से तेलंगाना में चला रहे हैं। उन लोगों ने एक नंबर भी दिया था, मैंने हमारे 2 या 4 दिन पहले के प्रोग्राम में वो नंबर अनाउंस किया था, उस पर सिर्फ मिस कॉल देना था उनको सपोर्ट करने के लिए। शायद आपने वो एपिसोड नहीं देखा है, इंशाल्लाह अगर हमारे पास नंबर अगर फिर से मिला तो हम आपको बता देंगे, स्क्रीन पे रोल कर देंगे। आप सब लोग उस नंबर पर सिर्फ मिस कॉल दीजिए, उनको सपोर्ट हो जाएगा। आप जैसे जो सर्वे करके बता रहे हैं, आप जी चैनल पे जो बता रहे हैं, वैसा एक बार सर्वे करके टीवी में बता दीजिए आप। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जरूर बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम। स्कूल्स की फीस में हाइक, मनमानी तौर पर मैनेजमेंट की मनमानी जो चल रही है, उसके खिलाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो पेरेंट्स एसोसिएशन। हम भी हमारे चैनल की जानिब से उस एसोसिएशन की जहां तक हो सके मदद कर रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई मैं एक नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मत बोलिए भाई, लेकिन हो रहा क्या है भाई मेरे, आप नाम मत बोलिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी मत बोलिए। मैं इसलिए पूछता हूँ कि क्योंकि हमारे चाहने वाले चंद लोग ये इल्जाम लगा चुके हैं कि शाहिद कुरैशी के अनकट प्रोग्राम में शाहिद कुरैशी के लोग ही फोन करते हैं, इसीलिए मैं नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं ये पूछता हूँ। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। मैं से बात कर रहा हूँ। जी जी, नटराज नगर गंगा बोली जी, गोपाल पान शॉप के बाजू एक गली है। रात में साहब निकलना बोलते बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों साहब? लेडीज तो बच्चा क्यों बोलेंगे, वहाँ हर चीज का शौक करते हैं बच्चे। ओह माय गॉड, दूसरे बच्चे के आके करते हैं। गली में बच्चे एक बार आप वो एक बार एड्रेस रिपीट करिए भाई। नटराज नगर गंगा बोली गोपाल पान शॉप के बाजू गली में।
नटराज नगर गंगा बौली मंगलहाट आता है ये। जी हाँ, मंगलहाट आता है। इससे पहले वहां से हमारे एक बहन किसी ने फोन किया था मेरे भाई, मैंने कंसर्न्ड ऑफिसर्स को इसकी इत्तला दी थी, शायद उस पर कुछ एक्शन हुआ या नहीं हुआ, मुझे उसकी इत्तला फिर से नहीं मिली है। नटराज नगर गंगा बौली टपोरियों के बारे में, टपोरी लोग जो हाँ हाँ सर, रात में 3 बजे तक भी 3-4 बच्चे सर घर के सामने बाटला फोड़ देते हैं, चीजें हंगामा करते रात में। इतना बच्चे डर के कभी नहीं रहे, तो घर के दरवाजे गेटा बंद करने के बैठे रहे बच्चे आज तक फोन कर, हम कुछ काम से गए बाहर, आज तक जान नहीं रहे थे। जरा इसके बारे में कुछ आप भाई मेरे बिल्कुल मैं जरूर करूंगा। हमारी एक बहन ने इससे पहले वहां से फोन करके कंप्लेंट किया था हमारे चैनल पे, हमने कंसर्न्ड ऑफिसर को इसके बारे में इत्तला दी थी, शायद कोई एक्शन हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर से मैं आज ही फिर से एक बार कंप्लेंट जरूर करूंगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, हमें इस लायक समझा कि हम आवाम के काम आ सके, आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जरूर कंसर्न्ड लॉ एंड ऑर्डर या हम बड़े आला ओहदेदारों के इसके बारे में इत्तला देंगे। ये सेकंड कंप्लेंट है। नटराज नगर गंगा बौली में टपोरी लोगों के मनमानी रहने वाले जहां पे रेसिडेंट्स को काफी तकलीफ हो रही है, ऐसा आपने कहा है, हम बिल्कुल इस पर ऑफिसर्स को इत्तला करेंगे। हेलो जी, हेलो, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा मैडम ऊंचा बात करिए ना, आवाज बहुत कम आ रही। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत काफी तकलीफ हो रही है आपको सुनने में मुझे। अच्छा, स्कूल्स की फीस के बारे में, जी हाँ मनमानी, बिल्कुल हम भी इस पर एक मुहिम चला रहे हैं। हमारे चैनल की जानिब से हम पेरेंट्स एसोसिएशन की सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं हम हमारे चैनल पे बता रहे हैं, आवाम में शऊर ला रहे हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के बारे में। आप लोग भी उस एसोसिएशन को सपोर्ट करिए ताकि हुकूमतों पर दबाव पड़े और हुकूमत प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लाए, ऐसा हम चाह रहे हैं। जी हेलो, शायद आपका सिग्नल शायद बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही थी, लेकिन मैं कुछ सुन चुका हूं। आप प्राइवेट स्कूल्स में मनमानी फीसों के बारे में बता रहे थे, मैं उसका रिस्पांस कर चुका हूं। हेलो हेलो हेलो, भाई आपका कॉल लग गया भाई, आवाज नहीं आ रही, शायद आपका कॉल कट हो गया है, फिर से ट्राई करिए। हेलो हेलो जी भाई, वालेकुम सलाम भाई। सर मैं जुबली हिल्स फिल्म नगर बसवा तारा के नगर से बात कर रहा हूँ। जुबली हिल्स फिल्म नगर? हाँ जी, हाँ बसवा तारा का नगर। बसवा तारा का नगर, जी भाई। जी हाँ, ये व्हाट्सएप चैनल है ना सर? जी हाँ व्हाट्सएप चैनल है, मैं शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। शाहिद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अब्दुल खादर और खालिदी है। खादर साहब वालेकुम अस्सलाम, हुकुम। ये हमारे बसवा तारा के नगर में साहब ये भी गवर्नमेंट लैंड है, दरगाह हकीम शाह की लैंड है ये। जी हाँ जी हाँ। और इस पे जो है 21 बस्ती है, जो है सब मुसलमान एक ही बस्ती है। अच्छा। और हमारे को ना तो कारपेंटर केयर कर रहा, ना तो एमएलए केयर कर रहा, ना तो कोई हुकूमत ही केयर नहीं कर रही। इतनी गलीज हालत है बस्ती की हमारे, इसको कोई पूछने वाला हजारों कंप्लेंट आती है। वोट डाले आप? जी हम बराबर वोट डालते आ रहे साहब, 95 से वोट डालने से आ रहे, 95 से बस यहाँ पे। जब वोट डालने जब कायदीन आए आपके पास लीडर्स? जी आए, अरे हाँ करा देते, वो संक्शन हो गया, ये संक्शन हो गया, बोल रहे मगर उसके बारे में कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। देखिए आप, वोट मांगते वक्त एक रंग, जीतने के बाद दूसरा रंग। टपोरी बच्चे साहब 24 घंटे 24 आवर्स नाक में दम करके रखे हुए।
रोज एक लड़ाई। पुलिस में कंप्लेंट, कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं है। पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ कंप्लेंट किया साहब। एक्शन क्या हुआ? लेके जा रहे छोड़ दे रहे। लेके जा रहे छोड़ दे रहे। ठीक है, चलिए। बसवा तारक नगर, जुबली हिल्स, प्रेम नगर, राइट। बसवा तारक, मैं समझ गया हूं। आपका और हमारे गंगा बोली से एक कॉल आया था। दो भी वेस्ट जोन में ही आते हैं, इत्तेफाक से दो भी वेस्ट जोन डीसीपी को ही आते हैं। हम दो कंप्लेंट्स भी हमारी जानिब से जरूर ऑफिसर को इत्तला कर देंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया खादर साहब आपने। अब यहाँ पर हम लेना चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।